नमस्कार, मैं हूं जीवन कसबी आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में मौजूद हैं। नंदलाल रसूलपुर गांव पड़ता है, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है और सुबह में क्षतिग्रस्त किया गया है और 3 घंटे बाद बाबा साहब की प्रतिमा सामने रखी हुई है और यहाँ स्थापित की जाएगी। इस बीच हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मैं कर्मवीर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी। मैं एक बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग जगह जगह जा कर के इस दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ यह आंदोलन है। ये दरअसल ये जो प्रतिमा नहीं टूटी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को तोड़ने का काम किया गया है और ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों का चिन्हित करके इन लोगों के खिलाफ एक आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दूषित मानसिकता के लोग हैं ये बार बार जो है इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा और तथागत गौतम बुद्ध जी जिसने ये कहा मानवतावादी विचारधारा दे करके मानव को एक समान करने का काम किया है, ऐसे लोगों की प्रतिमा को बार बार खंडित करके वो एहसास दिलाने का काम करते हैं और वो दिखाने का काम करते हैं कि यहाँ पर हम जो है अंबेडकरवाद को नहीं चलने देंगे, संविधान को नहीं चलने देंगे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। क्या लगता है सर, बाबा साहब की प्रतिमा बार बार मनुवादियों द्वारा तोड़ा जाता है और बार बार शासन द्वारा लगाया जाता है, तो क्या ऐसे सर कब तक चलता रहेगा? क्योंकि बाबा साहब के विचार के भी लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिमा से जब इनको इतना डर है तो बाबा साहब के विचार से उस समय कितना डर रही होगी और आज कितना डर है कि बाबा साहब की प्रतिमा को लोग तोड़ते हैं। ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को तोड़ने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि यह पूरा संपूर्ण भारतवर्ष जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व का सबसे विशाल संविधान लिख करके, और आप ये सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रेम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यह भारत देश किसी जाति विशेष किसी धर्म विशेष का देश नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको समान अधिकार समान अवसर दिया है, चाहे वो अडानी अंबानी का बेटा हो चाहे हमारे मजदूर किसान का बेटा हो, सबको समान अधिकार है और उसी भारतीय संविधान से हमारा भारत देश चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको FIR करके वो खोज के निकालें कि ऐसे लोग, क्योंकि एक बार जब तक किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा तो तमाम तरीके के ये लोग जो है निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे और इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को तो वो तोड़ नहीं सकते, तो वो अपनी खींच कहाँ निकालते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर निकालते हैं और वो गलत कर रहे हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि आप देख सकते हैं कि बगल में एक और भी मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति को नहीं तोड़ा जाता है। क्यों? बार बार ये दूसरी घटना है जो यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है। आपको मैंने क्या कहा कि विचारधाराओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को तोड़ पाना असंभव जैसा है, क्योंकि हमारा भारत देश भारतीय संविधान से चलता है। सर, बड़ा सवाल एक ये है कि शासन द्वारा लगातार बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया जाता है, लेकिन शासन द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है जिससे उनको गिरफ्तारी हो और वो जेल जाए, कि लोगों को एक भय हो कि बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं तोड़ना चाहिए। आप तमाम देखते हैं कि आए दिन बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ी जाती है, शासन द्वारा नया प्रतिमा स्थापित कर दिया जाता है, फिर प्रतिमा तोड़ा जाता है। देखिए ये जो है इसमें दोष हमारा आपका भी है। हमारा आपका दोष कैसे है? प्रतिमा लग गई, हम लोग शांत हो गए। शांत इसलिए हो गए कि प्रतिमा लग गई, भाई हमें प्रतिमा से मतलब है, प्रतिमा लग गई बस खत्म। लेकिन हम लोग अभी असली जड़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं, गलती हमारी है। हम आपको बताएं, जयद्रथ वध में मैथिलीन शरण गुप्त ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी, उस कविता से मैं भी प्रेरणा लेता हूँ
कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, संपूर्ण भारतवर्ष के कल्पांड का कारण हुआ। तो न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा ना। आप एप्लीकेशन देते नहीं हैं, आपकी प्रतिमा लग गई, प्रशासन ने आपको मोटिवेट कर लिया, आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। नहीं सर, अभी रौनापार थाने के बगल में कुछ दूरी पे एक बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई थी, जबकि उसमें एफआईआर दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपने उसके, ऐसा है, एक चैनल होता है, एक विधान बना है कि आपने एसओ को दिया, एसओ के बाद आपने सीओ से मिले, नहीं मिले। भाई देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी है। लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, सीओ से मिलिए, कप्तान से मिलिए, डीआईजी से मिलिए। एक चैनल बना हुआ है ना। अगर कार्रवाई नहीं हुई, वहीं एसओ के पास से आप बैठ गए, तो आगे आपने लिखा पढ़ी नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। एक चैनल बना है ना, उस चैनल को आप जब तक देखिए, जब तक आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का, खाली हम जय 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 भीम कर देने से नहीं। देखिए, विचारों में बाबा साहब हमारे विचारों में है। आज जो है, मैं बड़ा कहने में दुख होता है कि मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला। क्योंकि मूर्ति पे हम माला पहना देते हैं, लेकिन विचारों को हम क्रियान्वयन नहीं करते हैं। ये गलती हमारी है, हमारी गलती। इस गलती को आप सोचिए, एहसास करिए, हर व्यक्ति एहसास करे कि हम माला पहना देने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को नहीं बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे एक एक अनुच्छेद लिखे हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसका बोध होना चाहिए। जब तक उसका बोध नहीं होगा, हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, पढ़ लिख करके ज्ञानवान नहीं होगा, कोई भी आंदोलन उग्र होकर के पूरा नहीं किया जा सकता है। तो सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें और संविधान के बारे में जानकारी लें और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक इकलौते, क्या वो तीर चलाए थे, भाला चलाए थे, तलवार चलाए थे? अकेले अहिंसावादी तरीके से पूरे भारत के, पूरे विश्व के विश्व रत्न माने जाते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलना है, तो उग्र होने की नहीं। हमारे नवयुवक साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उग्र होने की ज़रूरत नहीं, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को मांगने की। देखिए, जो हमको सुबह में पता चली, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी फ़ोन किए सुबह में अर्ली द मॉर्निंग कि कोऑर्डिनेटर साहब मूर्ति टूट गई है। हमने तुरंत एसओ रौनापार और एसडीएम सगड़ी को हमने फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत कहा कि अध्यक्ष जी मैं तुरंत पहुंच रहा हूं, और पहुंच करके उन्होंने आए हैं और उनसे बात भी हुई है। नई प्रतिमा की भी मांग की गई है, और प्रतिमा के साथ साथ जो भी ऐसे अगर घटनाएं घट रही है, उनको चिन्हित करके उन्हें पहले जेल भेजा जाए, ताकि आइंदा दूसरी जगह घटना ना। क्यों ये बाबा साहब की प्रतिमा बार बार लोग क्षतिग्रस्त करने का काम कर रहे हैं? बार बार प्रतिमा टूटती है, नई प्रतिमा लगवाई जाती है, एफआईआर दर्ज होता है, अज्ञात में कार्रवाई नहीं होती है, अंधे बस्ते में चला जाता है, एफआईआर लग जाता है। आखिर क्या कारण? लेकिन वही एफआईआर लगने के कारण ही जो है कि आज मूर्तियां तोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर एक को अगर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, तो उसको देख करके तमाम लोग दहशत में आ जाएंगे, जिससे आगे के लिए कोई कदम न उठा पाएंगे। 12 तारीख है, 14 तारीख को साहब की जयंती है, और क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों किया गया? कौन लोग ऐसे हैं कि क्या मानसिकता लोगों की थी? देखिए, पहले से उन लोगों की मानसिकता है बाबा साहब के खिलाफ, लेकिन हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। पूरा देश बाबा साहब के दिए गए कानून संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन ना समझदारी का कारण है, द्वेष भावना है, राजनीतिक है, तमाम हथकंडे को अपना करके बाबा साहब की प्रतिमा को लोग आज दिन क्षतिग्रस्त करने का काम करते हैं। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे लोग देख करके दहशत में आ जाए, आइंदा ऐसा कदम न उठा पाए। बहुजन समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत सक्रिय हैं, मिशनरी हैं, वो लोग मानने वाले लोग हैं। वो बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर, बनाए हुए संविधान के अनुसार अनुशासित होकर के चलने का काम करते हैं। हम लोग तो अपना भगवान ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने का काम करते हैं। आने वाले समय में 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती बहुजन समाज के लोग एकदम पूरे देश स्तर पर, विश्व स्तर पर जोर शोर से मनाने का काम कर रहे हैं, जो एक मैसेज देने का काम करेंगे। इस समय तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम है संजय राय, नायब तहसीलदार हरैया हूँ, सगड़ी तहसील में कार्यरत हूँ। सर, आज बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या व्यवस्थाएं हो रही है? ये सुबह प्रशासन को ये पता चला कि मतलब यहाँ पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के।
तो उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं यहाँ आया तो देखा हूँ कि ये टूट गया है, तो उसके लिए प्रशासन ने फिर ये व्यवस्थापना किया है, मूर्ति लग जाएगी। लेकिन यह दुखद बात है कि ये बार बार घटनाएं ऐसी हो रही हैं। जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियमानुसार होगा। अगर पाए जाते हैं सर प्रशासन मुकदमा तो दर्ज करता है लेकिन उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है। नई कार्रवाई की जाएगी, इस बार की जाएगी। सर रौनापार आप लोग हो रही है, निर्णय रही है, वो होगी, कार्रवाई जरूर होगी, ऐसा जो उन्होंने किया है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शैलेंद्र कुमार। सर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, आप आए हैं, कब टूटी है और कब नया प्रतिमा स्थापित की जा रही है? हमें सुबह में फ़ोन से पता चला कि हमारे सेक्टर में विधानसभा गोपालपुर सेक्टर नंदलाल रसूलपुर में मूर्ति बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई है। तो हम लोगों ने पूरे विधानसभा और सेक्टर के लोग और ग्रामवासियों द्वारा यहाँ मौके पर पहुँचे तो प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला है, अब मूर्ति भी आ गई है। इस वक्त कितने घंटे में मूर्ति आकर के यहाँ? मुझे लग रहा है 2-2.5 घंटा जो भी लगा होगा उतने में मूर्ति नई, दोनों मूर्तियाँ नई हमारी आ चुकी हैं। लेकिन मूर्ति लगने और आने से नए संबंध है। हमने अभी प्रधान जी के लेटर पैड पे लिख के शिकायत, अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का काम किया है। FIR दर्ज होगा। हम आपके माध्यम से इस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को सर बड़ा सवाल है, मूर्ति तो टूटती है तो तमाम प्रशासन अलर्ट हो जाता है। कहना चाह रहा हूँ, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मीडिया साथी कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को ये मैं निवेदन करता हूँ कि मूर्तियाँ हमारी टूटती, बाबा साहब की मूर्तियाँ बार बार टूटती हैं, लेकिन आपकी पुलिस और आप अभी आज तक कहीं किसी को गिरफ्तार न किया, न किसी पे कोई कार्रवाई की है। अगर आप अपने प्रशासन, अपने थाना अध्यक्षों को निर्देशित करें कि FIR लिखा जाता है तो उस पर विधिक कार्रवाई भी करने का काम करें। जो भी व्यक्ति हो अगर इस पे मूर्ति तोड़ने का काम किया उसको गिरफ्तार कर उसको जेल भेजने का काम करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सुबह में मूर्ति टूटती है और प्रशासन अलर्ट होकर के 3 घंटे के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पे मौके पे मौजूद है, आ गई है और स्थापित होने वाली है, बहुत जल्द स्थापित हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। रौनापार अंतर्गत गांव रसूलपुर नंदलाल से आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी असामाजिक व्यक्ति द्वारा वहां पर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर थाना रौनापार की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर जमा व्यक्तियों को समझा बुझाकर नई प्रतिमा लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था कायम है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई सब की